Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. So this video is the second introduction video of chapter Real Numbers of class 10th. So कल तक हमने थ्योरम नंबर 1.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था. आज हम थ्योरम नंबर 1.3 को 3 से आगे प्रोसीड करेंगे. तो थ्योरम 1.3 हमें बोलती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. कहने का मतलब ये अभी कुछ अभी इस थ्योरी स्टेटमेंट को पढ़ के हमें कोई समझ नहीं आ रहा, पर जैसे हमें एग्जाम्पल लेंगे हमें सब समझ आ जाएगा. इसमें बोला गया है कि लेट करते हैं p बी एनी लेट p बी एनी प्राइम नंबर. p हमारा कोई भी एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं. बोला गया है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a is any positive integer. ठीक क्लियर. हमें बोला है कि अगर p कोई भी एक प्राइम नंबर है तो p जो है a स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा एज वेल एज p जो है उस a से भी डिविजिबल होगा, जहाँ पे a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट करते हैं p हमारा 2 है और a हमारा 4 लेट करते हैं. ठीक है. अगर हम a का स्क्वायर करें तो हमें 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा. सो देखिए p हमारा क्या है 2 है, तो p जो है a स्क्वायर से भी डिविजिबल होना चाहिए बोल रहा है और p जो है उस a से भी डिविजिबल होना चाहिए. जैसे p हमारा 2 है तो p डिवाइड्स a स्क्वायर क्या है 16, तो p जो है 16 से भी डिवाइड होता है. 2 मतलब 2 जो है 16 से भी डिवाइड होता है. 2 8 जा 16 और यही 2 जो है डिवाइड होता है किससे भी a से भी. a क्या है 4, यही 2 जो है 4 से भी डिवाइड होता है. और a हमारा क्या था कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है 4 या 16. ठीक है. तो ये हमारी थ्योरम नंबर 1.3 थी. ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है. अभी जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे प्रूफ करने वाले उन प्रूफ में ये थ्योरम अप्लाई होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक बुक में आपकी एक नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 1.4, जिसमें बोला गया है कि √2 इज़ इरेशनल. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. तो थ्योरम नंबर 1.4 है, हमें प्रूफ क्या करना है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है. ठीक है. इरेशनल है, हमें प्रूफ करना है. अब हमें पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म पे नहीं होंगे. p अपॉन q के फॉर्म पे क्या होंगे नहीं होंगे. ठीक है. और वो क्या होंगे वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रेकरिंग होंगे. ठीक है. ये हमें पता है कि रेशनल नंबर ये होता है. अब हमें पता है √2 हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है, बट हमें यहाँ पर शो करना है कि √2 एक्चुअल में क्या है एक इरेशनल नंबर है. तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, हम स्टेटमेंट को ही गलत ले लेते हैं. सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है. सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया कि √2 हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है. ठीक है. अगर √2 रैशनल नंबर है तो वो ऑब्वियसली p अपॉन q के फॉर्म पे होगा, तो a अपॉन b के फॉर्म पे हम इसको लिख देते हैं. ठीक है. जहाँ पे हमारे वेयर a एंड b क्या हो जाएंगे आर को प्राइम्स. अब को प्राइम नंबर क्या होता है. को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर. दोज नंबर्स that have only one common factor. clear. as common factor मतलब 1, जैसे 1 हो गया एक कॉमन फैक्टर. ऐसे कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स जिन नंबर्स का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता हो जो क्या है
1 होगा, और वो किसी की टेबल से नहीं कटेंगे, नहीं खुद की टेबल से, नहीं किसी दूसरे की टेबल से, उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा जो 1 है। ठीक है, तो ए और बी ऐसे नंबर हमने लिए जो क्या है, को प्राइम नंबर से। ठीक, सो जब हम इधर से आगे को, मैं इसके आगे प्रोसीड कर रही हूँ, जब मैं इस 2 को इधर ले जाऊँगी, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगी, तो हमारा 2b यहाँ पर क्या था, डिवाइड में था, इक्वल के उधर जाके हमारा b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √2b इक्वल्स टू हमारा आ गया a। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, √2b का होल स्क्वायर, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर √2 का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, दोनों नंबर्स का स्क्वायर होगा। तो जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और जब हम b का स्क्वायर करते हैं तो हमें b स्क्वायर मिलता है। ठीक है, देखिए √2 का स्क्वायर 2 कैसे आया, बहुत बच्चों को इस पर भी कन्फ्यूज़न होता है कि √2 का स्क्वायर 2 कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं लिखती हूँ, √2 का स्क्वायर है ना, √2 का स्क्वायर, तो हमेशा स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, इसीलिए √2 का स्क्वायर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया। ठीक, इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर मिल गया। अब जो हमने थ्योरम यहाँ पर करी थी, प्रूफ करी थी, वही थ्योरम अब हम नीचे भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने तो इधर पर क्या हो जाएगा, जो 2 है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 इज़ डिविजिबल बाई a स्क्वायर से भी, और वही 2 किससे भी डिविजिबल होगा, बाई a से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हमने बाई थ्योरम नंबर 1.3 के हिसाब से किया, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब हम लेट करते हैं, हम लेट क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि c भी एनी इंटीजर, c हम कोई भी एक इंटीजर लेट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 2c। अब देखिए 2 अगर a स्क्वायर से भी डिविजिबल है और यही 2 अगर a से भी डिविजिबल है, तो जो ये a होगा वो, अगर हम उस 2 को किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा a जो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, मिलेगा ना, ऑब्वियसली होगा। अगर c कोई भी एक इंटीजर है, मान लो लेट सपोज c हमारा 2 है, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 2 इंटू 2 क्या मिला, a की वैल्यू 4 मिली। अब देखिए ये जो 4 है, जो मेरा ये a आया, a की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब देखिए ये 4 जो है हो रहा है नहीं 2 से डिविजिबल, हो रहा है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लेट कर रहे हैं। क्या लेट किया हमने लेट किया, ये खाली समझाने के लिए था, हमने लेट क्या किया, a इक्वल्स टू 2c हमने लेट किया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हमें क्या मिलेगा, इधर भी एक a स्क्वायर हो गया, इधर हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या मिला, देखिए हमें मिला a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक, अब ये हमें यहाँ से मिले, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या मिली थी, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली थी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, 2b स्क्वायर मिली थी। ठीक है, तो हम a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आया हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम पुट करते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है, इधर पुट करो, a स्क्वायर की जगह हमें लिखना है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आया हमारा 4c स्क्वायर, इस 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ क्या बचा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर बचा। ठीक है, अब सेम यही चीज़ बन गई हमारी, ऐसी ही फॉर्म आ गई हमारी यहाँ पर भी, तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्म पे भी कि 2 इज़ डिविजिबल बाई b स्क्वायर, एंड यही 2 किससे भी डिविजिबल होगा, एंड 2 इज़ डिविजिबल बाई
बी, इस बी से भी डिविजिबल होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, आया। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हमें क्या पता चला। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये पता चला कि जो ये b है और ये a है, ये b और a क्या हैं, को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि b और a अगर को प्राइम नंबर्स होते तो b और a का सिर्फ एक ही फैक्टर होता, बट b और a के एक से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। सो हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी get to know that A and B are not co-prime numbers. ठीक, सो अब इससे हमें क्या कंक्लूजन ये मिला। सो आर एजम्पशन ASSUMPTIO है, आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग। एजम्पशन हमने क्या एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि √2 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा A/B के फॉर्म पे। ठीक है, बट यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि A और B तो दो ऐसे इंटीजर्स हैं जो को प्राइम नहीं हैं। तो अब मतलब को प्राइम नहीं है तो दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनके। ठीक, तो हमारा एजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर होगा, ये चीज़ गलत है। हम √2 क्या हो गया, इज़ अ इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर, √2 क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या किया है। ठीक है, समझ आ जाए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कि √2 को इरैशनल प्रूव करो, √5 को इरैशनल प्रूव करो, √7 को इरैशनल प्रूव करो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन पेपर में एक स्कोरिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें इजीली जो है मार्क्स मिल जाते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के ही आते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई कि हमने √2 को एक इरैशनल नंबर प्रूफ कर दिया। अब हम करते हैं, अब हमारा बचा थ्योरम नंबर 1.5। अब थ्योरम नंबर 1.5 हमें क्या बोलती है, थ्योरम 1.5 हमें ये बोलती है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर। लेट क्या है कि x हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करता है, टर्मिनेट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। टर्मिनेट मीन्स जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर x हमारा एक रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। और हम उस x को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ पर ये जो p और q होंगे वो एक को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो हमें ये बोला गया है कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे q के, q जो डिनोमिनेटर वाली जो डिजिट होगी, कोई भी नंबर हो, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो किस फॉर्म पे होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म पे होना चाहिए उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जहाँ पे जो n और m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एन एग्जांपल 3/8 ले लिया हमने। ठीक, अब इस 8 के, ये है ना p/q फॉर्म पे है, तो हमें क्या बोला थ्योरम में कि जो ये q है, जो डिनोमिनेटर वाली जो डिजिट है, उस डिजिट के जो भी फैक्टराइजेशन होंगे वो इस फॉर्म पे होने चाहिए। तो
तो डिनोमिनेटर में कौन सी डिजिट है, 8 है। अगर हम 8 के फैक्टर करें तो मिलेगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्या फैक्टर मिल गए हमें 8 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गए, 2 की पावर फॉर्म पे मिल गए। अगर हमें 2 की पावर फॉर्म मिली है, 5 की पावर फॉर्म नहीं भी मिली है, तो 2 की फॉर्म पे तो है ना, ये 2 की पावर की फॉर्म पे तो है ना। तो हमें क्या मिल गए, 3 अपॉन लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो मतलब यही बोला गया है इस 1.5 थ्योरम में कि हमने सपोज किया x कोई भी एक रैशनल नंबर जो क्या होगा, इस p अपॉन क्यू की फॉर्म पे होगा। लेट सपोज किया हमने x को 3/8 जो p अपॉन क्यू की फॉर्म पे है। तो बोला गया है कि जो ये q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसमें जो भी वैल्यू होगी, जो भी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी, उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म पे एग्जिस्ट करने चाहिए। यही हमें ये वाली थ्योरम बोलती है। एक लेट सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल, x हमने लेट किया 7/80। अब हम 80 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो मिलेगा 2 4 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। क्या फैक्टर मिल गए 80 के मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इस x को 7/2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 लिख सकती हूँ। 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो लिख सकती हूँ मुझे मिला यही रैशनल नंबर, मुझे किस फॉर्म पे मिला, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म पे है। तो यही थ्योरम हमें, यही मतलब 1.5 थ्योरम हमें यही स्टेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है थ्योरम नंबर 1.6। अब थ्योरम नंबर 1.6 हमें क्या बोलती है वो देखिए। थ्योरम 1.6 हमें ये स्टेट करती है कि लेट x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। अगर x p अपॉन क्यू फॉर्म पे है, बी अ रैशनल नंबर, x मतलब हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो q के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो इस फॉर्म पे होंगे, बोल रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो हमें क्या बोला है इस थ्योरम में, हमें ये बोला है कि अगर हमारा x कोई भी नंबर, x अगर हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म पे है, मतलब x अगर हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर है, तो इससे पहले वाले थ्योरम में देखा कि रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म पे होंगे। इसमें यही बोला गया है, इस थ्योरम में यही बोला गया है कि अगर x हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर है तो जो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m फॉर्म पे होगा। हमें क्या इस स्टेटमेंट में क्या अलग बोला गया, हमें यही बोला गया कि जो वो नंबर होगा देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। हमें यही बोला कि जो x होगा, जो भी हमने एक रैशनल नंबर लिया है, जो ये x होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो भी होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। टर्मिनेट मीन्स रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो यही बोला है इस थ्योरम में। एक बार दोबारा बता रही हूँ, अगर x हमारा एक रैशनल नंबर है तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म पे होगा। तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा x का, x को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो डिवाइड होते रहते हैं ना, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, मतलब किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करना। और अगर हमारी जो क्वेश्चन आ रही है वो डेसिमल फॉर्म पे आ रही है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मीन्स रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब x किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो x मतलब पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यही हमारी थ्योरम नंबर 1.6 ये स्टेट करती है। ठीक है,
अब हम ले लेते हैं एक और थ्योरम हमारी बची, थ्योरम नंबर 1.7. आई थिंक दिस इज द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर्स. सो ये थ्योरम क्या स्टेट करती है ये भी देख लीजिए. लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर. हमें बोला है कि x हमारा एक रैशनल नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म पे है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर. हमें बोला कि अगर हमारा x एक रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और बोला गया है कि जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म पे नहीं होगा. ठीक है, देन तब क्या होगा, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो अगर हमारा जो q है, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म पे नहीं है, तो जो हमारा ये जो रैशनल नंबर होगा x, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा. एंड रिपीटिंग मीन्स जो हमारा क्वेश्चन आएगा ना, पॉइंट के बाद जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो रिपीट होते रहें. रिपीटिंग बोला है, रिपीटिंग मीन्स रिपीट होंगी. लेट्स एग्जाम्पल, अगर हमारा क्वेश्चन आया 7.33333 ऐसे आते रहा, 3 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये होता है रेकरिंग. इसको हम बोलते हैं रेकरिंग. रेकरिंग क्या होता है, जब हमारा क्या आता है डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार. मतलब डेसिमल के बाद जो है वैल्यूज़ क्या हो रही है, एक ही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उसको हम रेकरिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें मतलब बोला क्या गया है, अगर हमारा x बोल रहा है, अगर हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर है तो उस जो q होगा, जो उसका रिमाइंडर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म पे नहीं होगा बोल रहा है. अगर रैशनल नंबर का किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जो वो रैशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा. क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, रिपीटिंग होगा. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड कभी भी नहीं होगा वो रैशनल नंबर. और रिपीटिंग मीन्स उसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो लगातार पॉइंट के बाद जो है उसकी वैल्यू क्या करेगी, कि नंबर की वैल्यू लगातार क्या होगी, रिपीट होगी. सो ये हमारी थी थ्योरम, 7 थ्योरम्स थी इस पूरे चैप्टर में रियल नंबर्स. सो कल से हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से कल हम शुरू करेंगे. तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है. आई होप अगर आपको ये समझ आया तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सारे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पेज को शेयर करें. थैंक यू सो मच.